मांझी जी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से गलत हुआ है, धोखा हुआ है। बात करते हैं। यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे की लिस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन इस बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज हैं। सोमवार को कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा होनी थी, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन वह स्थगित हो गया। एनडीए नेताओं ने रविवार की शाम सीट शेयरिंग के फाइनल लिस्ट पर संतुष्टि भी जताई थी, लेकिन रात होते होते मिजाज बदल गया। रात में 11:15 के करीब उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आया। इस ट्वीट में कुशवाहा ने लिखा, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। अगले दिन सोमवार की सुबह कुशवाहा ने एक और ट्वीट कर दिया। इसमें शायरी थी, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। किन बादलों ने साजिश की, ये सोचने का विषय है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि बारिश वही क्यों की जहां कुशवाहा का घर था। भारतीय राजनीति में नाराजगी के बाद सोशल मीडिया पर शायरी लिखने का ट्रेंड चल रहा है। कुछ ही दिन पहले जीतन राम मांझी ने भी रश्मि रथी की पंक्तियां लिखी थी, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। न्याय के मुताबिक आधा यानी जितना बनता था उतना तो मिलना ही था। उसमें भी अगर बाधा है यानी दूसरी पार्टियों को भी देना है, तो दे दो केवल 15 ग्राम, यानी 243 सीटों में 15 सीट तो दे ही दो। लेकिन बंटवारे में मांझी को मिली 6 सीटें। शायद गठबंधन ने दे दो केवल 15 ग्राम को ऐसे सोचा कि न्याय तो होता 15 सीट देकर, लेकिन 6 सीट भी दे देंगे तो मांझी खुशी खुशी खाएंगे वाली लाइन पर रहेंगे। अब मांझी दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा मुंह से नहीं बोल रहे, खाली ट्वीट कर रहे, लेकिन मांझी ने बोला, लोकसभा चुनाव में भी 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था, इस बार भी ऐसा ही हुआ, इस बात का दुख है। जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है। एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है, तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का मामला जितना सरल लग रहा था उतना है नहीं। ये बात अलग है कि जदयू कुछ बोलती नहीं और बीजेपी कहती है सब चंगा से।
उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। सब चंगा सी वाली लाइन मांझी और कुशवाहा को भले ही अब ठीक ना लगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को जरूर लग रहा है। चिराग की पार्टी के पास अभी 0 विधायक हैं, मांझी के पास 4 विधायक हैं। मांझी पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे। यह बात अलग है कि चिराग इस गठबंधन में नहीं थे। चिराग की पार्टी पुरानी है, बड़ा वोट बैंक है। किसी जमाने में एक बार उनकी पार्टी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। अभी भी उनके 5 सांसद हैं, पिछली बार भी थे, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव गठबंधन में ही लड़ते हैं। यही वजह है कि चिराग की पार्टी 30 से 36 सीटों की डिमांड कर रही थी। 29 सीटें उनको मिली भी, जाहिर है खुश तो होंगे ही। 30 सीट मिले हैं आप लोगों को। देखिए, मेरी पार्टी के जो धरातल पर कार्यकर्ता हैं, गठबंधन धर्म के कारण मैं सारे कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इस चुनाव में, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सीटें हमें दी गई हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। सर, मांझी जी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से गलत हुआ है, धोखा हुआ है। बात करते हैं। मांझी कुशवाहा नाराज हैं, इस बात पर अभी अरुण भारती बात नहीं करना चाहते हैं। अरुण भारती चिराग के रिश्तेदार ही नहीं, उनकी पार्टी के प्रभारी भी हैं, सांसद तो हैं ही। सीट शेयरिंग से पहले सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उन्होंने इस बात पर खूब जोर दिया कि उनकी पार्टी को उचित सीट मिले, शायद मिली भी। एनडीए सीट शेयरिंग में फिलहाल बीजेपी को 101, जदयू को 101, एलजेपी रामविलास को 29 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 और मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें मिली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के नेता ये सब बताते, चुनाव की तैयारी पर भी बात करते और शायद कैंडिडेट्स पर भी, लेकिन अभी वो टल गया है। मांझी और कुशवाहा से अभी भी बीजेपी के बड़े नेता मिल रहे हैं, शायद समझाने की कोशिश की जा रही है या कुछ और भी ऑफर किया जा रहा होगा। उधर विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने यहां तक कह दिया कि बंटवारे का असल फायदा तो बीजेपी ने उठाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, इस बंटवारे में बीजेपी 142 पर है, 101 अपनी प्लस 29 अपने मोदी के हनुमान यानी चिराग की। खेल तो जदयू के साथ हुआ, पहली बार बीजेपी के बराबर पर आकर लड़ रही है। यही बात राजद और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कही। कौन हानि में है, कौन लाभ में, ये तो वो पार्टियां ही बताएंगी, क्योंकि सीटों के बंटवारे के वक्त सिर्फ सीटों पर ही नहीं बल्कि दूसरे ऑफर्स पर भी बात होती है। फिलहाल बंटवारे में फेरबदल हो सकता है, ऐसी संभावना है। दूसरी तरफ महागठबंधन में यह भी नहीं हो पाया। मुकेश सहनी ने गठबंधन को बीमार तक कह दिया, इलाज कराने दिल्ली निकले हैं, शायद राहुल गांधी डॉक्टर बने। क्या कुछ होता है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित, नमस्कार।